बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदेद। सामने भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आत्मनिर्भर भारत यानी सब कुछ भारत ही में बनेगा, दुनिया की हमें कोई जरूरत नहीं होगी का नारा लगाता नजर आ रहा था। अब सब कुछ उसके उलट हो रहा है, यानी उसे दुनिया से कुछ नहीं मिलेगा, ये सच साबित हो रहा है। नरेंद्र मोदी जो दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात का ढंढोरा अपनी इलेक्शन रैलीज और अपने कौम से खिताब में करता नजर आता था, अब एक एक करके सारे सबूत सामने आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का भारत मुकम्मल तौर पर दुनिया में आइसोलेट हो चुका है। भारत के हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स जो अब यूक्रेन और कई ममालिक के बॉर्डर्स पर फंसे पड़े हैं, लेकिन कोई भी ऐसा मुल्क नहीं जो उन स्टूडेंट्स को अपने मुल्क में आने की इजाजत दे। कसम पुरसी की हालत में पड़े ये स्टूडेंट्स जब नरेंद्र मोदी से मदद की अपील करते हैं, उनकी एम्बेसीज में कॉल्स करते हैं, तो आगे से क्या जवाब मिलता है आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसे उन्हें साफ ये जवाब दिया जाता है कि दुनिया के मुमालिक हमारी बात नहीं सुनते, हमारे लोगों को अपने मुल्क में दाखिल होने की इजाजत नहीं दे रहे। जबकि इसके बरक्स आप भारत का मीडिया देखें तो वो सब अच्छा की रिपोर्ट देते हुए नरेंद्र मोदी के गुण गाता नजर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज की वजह से यूक्रेन में कोई भी भारतीय स्टूडेंट फंसा नहीं रहा। जबकि एक्चुअल हालात हमने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको दिखाए थे कि बीबीसी न्यूज किस तरह सारे मामलात को कवर कर रहा है और उन स्टूडेंट्स के इंटरव्यू ले रहा है, जबकि भारत के मीडिया में मुकम्मल तौर पर उन फंसे हुए स्टूडेंट्स को ब्लैकआउट किया हुआ है। एक लीक ऑडियो सामने आई है जिसमें फंसे हुए स्टूडेंट्स के फैमिली मेंबर्स जब हेडलाइन पर राब्ता करते हैं तो वो उन्हें साफ ये जवाब देती नजर आती है कि बेशक भारतीय स्टूडेंट्स मुख्तलिफ बॉर्डर्स पर मौजूद हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि तमाम बॉर्डर्स बंद हो चुके हैं और उन्होंने भारतीय स्टूडेंट्स को अपने मुमालिक में दाखिले की मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। यह है नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी और वो कामयाबियां जो आए रोज अपने मीडिया पर गिनवाता नजर आता है और इसी बिना पर वो वोट भी लेता नजर आता है। भारत का गोदी मीडिया तो इस वक्त पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की वीडियोस लगा लगा कर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स वहां फंसे हैं, पाकिस्तानी सरकार उनकी किसी तौर पर भी मदद नहीं कर रही। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तानी सिर्फ चंद 100 स्टूडेंट्स वहां पर रह चुके हैं, बाकी तमाम के तमाम मुख्तलिफ ममालिक पहुंच चुके हैं और वहां से उन्हें इवैक्यूएट किया जा रहा है। जबकि हकीकत भारत की क्या है वो आगे चलकर इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे, वो कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाएंगे और भारतीय सहाफी की जुबानी नरेंद्र मोदी की औकात भी। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। यूक्रेन में हालत बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। वहां पर भारतीय फंसे हुए हैं, बॉर्डर पर आ गए हैं, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। यह इसलिए कहने के कई सारे वीडियोस वायरल हुए जिसमें लोगों ने अपनी पीड़ा बताई है, अपने दर्द को बताया कैसे हम यहां फंसे हुए हैं। यह सब तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इस बीच भारत सरकार की नाकामी का एक ऑडियो वायरल हुआ है। जिस ऑडियो को आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके मन में सवाल पैदा होगा, क्या भारत सरकार इसी दिन के लिए थी? क्या मोदी जी के बड़े बड़े दावे इसी दिन के लिए थे कि जब विदेश मंत्रालय में फोन किया जाएगा हेल्पलाइन नंबर पर तो वहां से जवाब आएगा कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? हम इतना ही बता सकते हैं बस। हम आपको ऑडियो क्लिप सुनाते हैं जिस ऑडियो क्लिप में मोदी जी के गृह राज्य का एक आदमी विदेश मंत्रालय के हेल्पलाइन पर फोन करता है और सीधे तौर पर कहता है कि हमें मदद चाहिए, हमारा परिवार यूक्रेन में फंसा हुआ है, हम बहुत चिंतित हैं, क्या कुछ हो रहा बताइए, मेरा बेटा वहां पोलैंड आ गया है, यानी बॉर्डर पर आ गया है, कुछ मदद नहीं मिल रही है। तो जवाब में क्या मिला, इसे आप जरा सुनिए, पूरा ऑडियो क्लिप आप सुनिए। सुनेंगे तो आप भी गुस्सा हो जाएंगे और उसके बाद हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले आप वो ऑडियो क्लिप सुनिए। सर विदेश मंत्रालय जी सर। जी, मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। सर आपका नाम क्या है? राजू भाई करपड़ा जी जी। मेरा भतीजा अभी यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर फंसा है। वहाँ पोलैंड में उसे एंट्री नहीं मिल रही है। जी सर, पोलैंड में एंट्री मिलने की थोड़ी दिक्कत हो रही है। बेसिकली बॉर्डर बंद हो गया है, कब खुलेगा पता नहीं। बच्चे से कहिए प्लीज कोई सेफ जगह ढूंढ के वहाँ रहे थोड़े टाइम तक। मैडम वहाँ एम्बेसी ने बोला था उन्हें कि आप पोलैंड बॉर्डर पे चले जाइए। उस टाइम एम्बेसी ने बोला था, उस टाइम पे बॉर्डर खुला हुआ था, अभी बंद हो गया है। अभी तो 1200-1300 हमारे स्टूडेंट वहाँ रुके हैं, खाने पीने की कोई व्यवस्था वहाँ नहीं की गई है और पोलैंड वाले सभी और कंट्री वाले को यहाँ एंट्री मिल रही है पोलैंड में। जी ओनली इंडियन को ही नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है सर, कुछ डिप्लोमेटिक इशू है जिसकी वजह से बंद हो गया है सर। मैं इससे ज्यादा आपको नहीं बता पाऊंगी। कितना टाइम लगेगा मैडम? कुछ आइडिया नहीं है सर, बिल्कुल आइडिया। मैडम तो ये हेल्पलाइन नंबर का मतलब क्या है, आप मेरे को बताएंगे? सर हेल्पलाइन, हमारा फैमिली मेंबर वहाँ फंस गया है। सर एक बात सुनिए, पोलैंड की सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि हम भारतीयों को अंदर नहीं आने देंगे। दूसरी बात सर, भारत सरकार ने जनवरी के एंड में एडवाइजरी निकाली थी कि लोग आ जाए वापस, स्टूडेंट स्पेशली।
ये बात क्या हुई मैडम? पहले तो जो भी बोला था, अभी तो ये हेल्पलाइन नंबर इसीलिए चालू किया है कि जो भी हम आपको स्टूडेंट मैं आपको बता रही रुके फंसे स्टूडेंट, इसीलिए हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया है ना। जनवरी में हमने बता दिया था, ये कहने के लिए हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया है आपने। नहीं सर, जनवरी में बता दिया था। जो आप कह रहे हैं आपके घर का बच्चा फंसा हुआ है, मैं उसी पे आपको बता रही हूँ, जनवरी में ही बता दिया था कि मतलब आप साफ साफ बोल दीजिए ना कि इंडियन एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। साफ साफ क्यों नहीं बताते हो? अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बॉर्डर्स बंद है, भारतीयों को नहीं जाने दे रहे हैं हमारे। मतलब इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है? इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है, सारी बाहर की गवर्नमेंट। तो देखा आपने कैसे जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा जा रहा है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, इस तरह की बातें हो जाती हैं, लेकिन यूक्रेन से बच्चे वापस नहीं आ पा रहे हैं। और जब इस बारे में कोई घर का, भारत देश का आदमी और मोदी जी के गृह राज्य का, सबसे बड़ी बात है, गुजरात मॉडल आपको दिखाया गया होगा 2014 में, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि मोदी जी के गृह राज्य का एक आदमी गुहार लगा रहा है कि हमारा भतीजा वहां फंसा हुआ है, हमारा परिवार वहां फंसा हुआ है, या हम चिंतित है, क्या हो रहा है कुछ तो बताओ। तो उधर से कहा जा रहा है कि अभी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, कुछ दिन कहिए वहीं रहे। खाने तक की व्यवस्था नहीं है साहब, खाने तक की। आप बताइए कितनी परेशानी झेल रहे हैं वो छात्र जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, और भारत सरकार जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही है। साथ सीधे तौर पर विदेश मंत्रालय की नाकामी निकलकर सामने आई है। ऐसी ही कुछ नाकामी कोरोना काल के दरमियान देखी गई थी, इसीलिए कोरोना इतना ज्यादा बढ़ गया, और फिर वही चीजें दिखाई दे रही है कि कैसे भारतीय वहां फंसे हुए हैं, उनके परिवार के लोग जो भारत में हैं वो गुहार लगा रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कहीं से भी मदद की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। और जब इस बारे में सवाल किया जाता है, जब गुस्सा करता है एक शख्स कि बताइए किस लिए हेल्पलाइन नंबर बना है, क्यों हेल्पलाइन नंबर बना रखा आपने, हेल्प मांग रहे तो हेल्प नहीं मिल रही, बता रहे जिम्मेदारी ही नहीं है मेरी। तो इस तरह से लोग परेशान हैं, लेकिन उनकी परेशानियों का कोई निजात उनको नहीं दी जा रही है। कई सारे लोग वहां फंसे हुए हैं, तो हम लगातार वीडियोस दिखा रहे हैं। एक वीडियो और वायरल हो रहा है, वरुण गांधी ने इस वीडियो को ट्वीट किया है, जिसमें साफ तौर पर एक लड़की दिखा रही है कि हम एम्बेसी में बार बार कॉल कर रहे हैं, लेकिन हमारे कॉल का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। हम लगातार इन्हें वीडियोस भेज रहे हैं, यहां के हालातों से रूबरू करा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। जरा आप वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को ट्वीट करते हुए वरुण गांधी ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले वीडियो इंडियन एम्बेसी में, ये इनका नाम दिखा देते हैं आपको, विक्रम कुमार। वी आर कॉलिंग देम एंड ही इज कंटिन्यूअसली रिजेक्टिंग आवर कॉल्स, जबकि हम लोगों ने इनको रोमानियन बॉर्डर की वीडियोस भेजी हैं जहां पे लड़कियों को बेरहमी से मारा जा रहा है। और इन्होंने अभी दोपहर में ही हम लोगों को बोला है कि कीव के बच्चे जितने भी निकल पा रहे हैं ट्रेन से निकल जाएं बॉर्डर्स पे। इस हालात में हम लोगों को गाइडेंस देने के बजाय ये लोग हमारे कॉल्स कट कर रहे हैं एंड दे आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग अस। सारी कंट्रीज की सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है, बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस। दे आर सेइंग दे आर इवैक्यूएटिंग द इंडियन सिटीजंस फ्रॉम बॉर्डर। द बॉर्डर इज 800 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर करंट लोकेशन। हाउ आर वी एज अ स्टूडेंट सपोज टू रीच दोज बॉर्डर्स? आप जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया के, हम लोगों को सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, आप प्लीज इंडिया मीडिया की न्यूज खबरों को मत बिलीव कीजिए कि वो लोग हमें यहाँ पे मदद दे रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। आप लोग प्रोटेस्ट करना चालू करिए, इंडिया पे प्रेशर डालिए गवर्नमेंट पे, तभी हम 20 से 30 हजार बच्चे जितने भी यहाँ पे स्टक हैं, इंडियन मेडिसिन स्टूडेंट्स, सॉरी फॉरेन मेडिसिन स्टूडेंट्स, वो निकल पाएंगे।